नमस्कार पिथौरागढ़, यूर लिसनिंग 88.4 एफएम पंचुअल पल्स, हिल से दिल तक। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे साथ में मौजूद है एडवोकेट विजेता मेहरा मैम। बहुत सारे क्रिमिनल लॉयर्स जो क्रिमिनल केस होते हैं उनके खिलाफ और समाज को बेहतर बनाने के लिए और समाज में बहुत सारी चीज़ें जिनको बेहतर करने के लिए वो हमारे साथ मौजूद है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन आज हम उनके साथ करने जा रहे हैं। 3 चीज़ें हैं। इस इंटरव्यू को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो है वो है एफआईआर, दूसरा जो है चार्जशीट और तीसरा एवी एक्ट यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है। मैम, अ वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। जब हम बात करते हैं एफआईआर की तो जनरली क्या होता है कि अब तो अरेस्ट हो जाएंगे, तो इसके बारे में हमें बताएं कि ये क्या है और मिथ क्या है, रियलिटी क्या है। हम इसको एफआईआर बस इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी क्रिमिनल इंसिडेंट होने के बाद जो पहली सूचना हम देते हैं थाने को, पुलिस को या किसी को भी, तो उसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कह देते हैं। एफआईआर एक इन्फॉर्मेशन होती है और उसका एक प्रोसेस होता है। तो एफआईआर जब होती है ना, तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में दर्ज होती है और ऑनलाइन उसकी एंट्री होती है और उसका एक नंबर पड़ता है कि जिन ऑफेंसेस में 7 साल से कम की सजा होती है जनरली ना, उसमें आपको अरेस्ट नहीं करते हैं। ओके। उसमें थाने से ही आपको जमानत मिल जाती है। मान लो कोई भी क्रिमिनल कुछ ऐसा हो गया कि कुछ गुनाह हुआ है, वहाँ पे पुलिस क्या किसी भी क्रिमिनल केस में पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है? हाँ, देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं, जिसमें पुलिस को ये अधिकार होता है कि विदाउट वारंट भी वो अरेस्ट कर सकती है। अगर 7 साल से कम है तो उसमें नोटिस देगी, अरेस्ट नहीं करेगी। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें मतलब अरेस्ट करने का अधिकार ही नहीं होता पुलिस को। एनसीआर जिसे हम कहते हैं, वो काट देती है। उसके बाद आपने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है उसे दर्ज करवाने के लिए। लोग एफआईआर को गिल्टी प्रूफ मानते हैं कि मतलब हमारे समाज में, सोसाइटी में जैसे चीजें, असल में जो एफआईआर है वो लीगल वे में क्या है? एफआईआर सिर्फ एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट की शुरुआत है। जैसे सपोज कीजिए मेरे घर में चोरी हो गई कि आपने नाम दे दिया किसी का कि इसके ऊपर मुझे शक है, तो वो नाम लिख देंगे, वो एफआईआर हो गई ना उसके ऊपर। तो कभी कभी बीच में ही खुलासा हो जाता है कि ये तो किया किसी और नहीं है, तो फिर पुलिस थोड़ी ना आपको ले जाने वाली है। जो विक्टिम होता है उस वही एफआईआर दर्ज करवा सकता है या उसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति भी करवा सकता है? समाज का कोई भी व्यक्ति जिसको पता चला हो वो रिपोर्ट करवा सकता है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है वो क्या है? देखिए, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें जनरली वो पेटी ऑफेंसेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे, कि आपने किसी को बस ऐसे हाथ उठा के डरा दिया, ठीक है, और आपने बस ऐसे धमका दिया, थोड़ा सा गाली वाली भी नहीं दी, बस ऐसे धमका दिया। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो जनरली दोस्तों में भी हो जाती हैं, तो इसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती। अगेंस्ट द सोसाइटी जो एक क्राइम है, तो ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनके लिए आपको पुलिस विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है, ये अधिकार होता है। तो ऐसे जो भी ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में। मैम, चार्जशीट आने के बाद लोगों को लगता है कि केस खत्म हो गया, तो इसकी रियलिटी क्या है, क्या मिथ्स हैं, इसके बारे में बताएं। तो चार्जशीट एक बंडल होता है जो आपने शुरू में एक स्टेप लिया था, इन्फॉर्मेशन दी थी, उस इन्फॉर्मेशन का, उस घटना की फाइंडिंग्स का एक जत्था होता है जो आयोग कोर्ट में जमा करता है। तो वहां से ना जो हम वर्ड कहते हैं ट्रायल चल रहा है, तो वो ट्रायल की शुरुआत होती है। चार्जशीट इट्स नॉट द प्रोसेस कि वो खत्म हो गया है, बल्कि वहां से एक ट्रायल शुरू होता है और वहां से आप एक जस्टिस की लड़ाई को शुरू करते हो। एक्चुअली जो जस्टिस की लड़ाई जो आपकी शुरू होती है वो चार्जशीट पढ़ने के बाद शुरू होती है किसी भी विक्टिम की। तो वो चार्जशीट वो है। तो हम लोग ये सीधा मान सकते हैं चार्जशीट मतलब कन्विक्शन और जेल? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ फैक्ट फाइंडिंग, इट्स अ प्रोसेस फॉर जस्टिस। ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक ग्रिल, जैसे हम कहते हैं ना ड्रिल होता है आर्मी में, तो ये आप इसको एक ड्रिल समझ लो। हॉस्टाइल होना भी कहते हैं, हम चेंज भी कर देते हैं विटनेसेस अपने स्टेटमेंट। तो फिर क्या होता है ना कि एक फेयर ट्रायल हम कहते हैं। फेयर ट्रायल का मतलब है कि निष्पक्ष। उसके बाद जब सारी चीज़ें ड्रिल होकर के जब जज उसको प्रोसेस करता है, लास्ट में फिर जजमेंट आता है जिसको हम वर्डिक्ट कहते हैं, है ना। तो वो वर्डिक्ट आपका कन्विक्शन में भी रिजल्ट कर सकता है और एक्विटल में भी कर सकता है। तो मुकदमा छूटता भी है और कभी कभी सजा भी होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि चार्जशीट पड़ गई है तो भाई सजा ही होगी या तुम जेल ही जाओगे। और चार्जशीट के बाद भी बेल मिलती है। तो चार्जशीट के खिलाफ कोई रेमेडी है या नहीं है अभी? देखिए, चार्जशीट अगर आपको लगता है कि गलत तथ्यों पे आईओ ने आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी करके या कुछ इस तरीके से या फिर फर्जी मुकदमा करके, इस तरीके के जो फेक केसेस होते हैं उससे ना आप डीमोरलाइज हो जाते हो और आपके साथ किसी ने भी गलत किया है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 528 एक सेक्शन है, आप वहां से जाकर के अपनी एफआईआर क्वॉश भी करा सकते हो। मैम चलिए अब बात करते हैं हम एमवी यानी मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। आज के टाइम पे
डॉक्यूमेंट फिजिकल रखने जरूरी है गाड़ी में अपने साथ में, या फिर डिजी लॉकर से भी काम चल जाएगा? डिजी लॉकर से भी काम चल जाता है। आपका बस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन पेपर्स प्रॉपर होने चाहिए। जैसे कैब और टैक्सी वाले जो होते हैं, जनरली हमने देखा है कि मान लो किसी ने शराब पीकर गाड़ी ठोक दी, तो अब पैसेंजर भी उसके बराबर जिम्मेदार होंगे या फिर वो ड्राइवर ही जिम्मेदार नहीं 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 नहीं, देखिए ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का होता है, ठीक है। मेडिकली एक लिमिट होती है 100 या ऐसे कुछ लिमिट है, उससे ऊपर आपका अल्कोहल लेवल ब्लड में आना चाहिए। मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं पी हुई है, बट मेरे फ्रेंड्स क्या है गाड़ी में थोड़ा थोड़ा बियर वगैरह पी ली उन्होंने और वो सब ड्रंक है। कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और कोई विक्टिम है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो इस केस में अगर मैं उसकी मदद करूँ तो बाद में क्या मुझे भी पुलिस का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, देखिए एक गुड समार्टिन करके लॉ है, ठीक है, गुड समार्टिन लॉ है। अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करते हैं तो आपको अगर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है तो इनफैक्ट वो भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। हेल्प कर सकते हैं, और अगर कोई आपको परेशान करेगा तो उसके अगेंस्ट रेमेडीज हैं। तो ऐसा नहीं है आप मतलब, हाँ जनरली मैंने आपको वही बोला ना कि कोई भी विक्टिम की हेल्प करने से, जैसे रिपोर्ट करने से भी लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ऊपर ही आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशली एमवी एक्ट के केसेस में गुड समार्टिन लॉ करके एक लॉ है जो हेल्प करता है एक्सीडेंट विक्टिम के जो भी हेल्पर्स होते हैं उनकी। आपकी आइडेंटिटी अनोनिमस रहेगी और आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी मिलेगी, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी मिलेगी, और आपको कभी भी कोई परेशान ऐसे नहीं करेगा। ओके मैम, जैसे नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब लोग समझते हैं कि अब कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, तो इसकी सच्चाई क्या है? आप अपने साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से जा रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला थोड़ा सा मिसहैप हो गया, इधर उधर हो गया, रॉन्ग साइड आ रहा है, उसमें फिर क्या लगता है कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्यों भरूं? ऐसा भी कोई केस होता है तो उसमें भी कॉम्पनसेशन का प्रोविजन है। व्हीकल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो ये कितना रिस्ट्रिक्टेड है और लीगली करवा सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं? मॉडिफिकेशन बेसिक स्ट्रक्चर हम कहते हैं ना व्हीकल का, ओके, अगर आप उसको बदल देंगे तो फिर तो वो इलीगल हो जाए। कंपनी से जैसे आई थी तो आपने क्या किया, बाइक में साइलेंसर जो उसकी वॉइस है, जो उसकी नॉइज है, उसको आपने इंक्रीज कर लिया। ये लोग वो लगाते हैं ना साइलेंसर हटा देते हैं और वो भट 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 करते हुए जाती है, वो इलीगल है, उसमें 10,000 का या ऐसे कुछ फाइन है। ये जिप्सी वगैरह होती है, इसको थार जैसा लुक दे देते हैं लोग, तो आरटीओ के परमिशन के बिना मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उनको परमिशन लोगे। क्या इंश्योरेंस और पोल्यूशन जो है सर्टिफिकेट वो ऑप्शनल होते हैं या फिर मैंडेटरी होते हैं? अभी तो पॉल्यूशन भी मैंडेटरी है। इंश्योरेंस तो देखिए व्हीकल एक जिम्मेदारी है, गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है तो आप उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि सिर्फ जो सामने वाले को अगर कुछ हुआ तो उसके लिए वो इंश्योरेंस होगा, फिर आपकी व्हीकल ठीक नहीं हो पाएगी उसमें। एक आखिरी सवाल मैम, आप पिथौरागढ़ से हैं तो यहाँ के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरी तरफ से तो यही मैसेज होगा कि कानून का पालन करें। कानून का पालन करने की जरूरत है पर कानून से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको कभी भी ऐसे डर लगता है तो आपके लिए हम हैं।